आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वाक्य कहा था जिससे आज तक बीजेपी ने अपनी विचारधारा में जोड़कर रखा। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेदार लोगों का काम। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बयान। कहा, बकवास करने के लिए यहां बैठक की है। सीडब्ल्यूसी की बैठक का कोई मतलब नहीं। चुनाव सामने है, चुनाव में कुछ लाभ मिल रहा है, इसलिए बैठक कर रहे हैं। लाभ मिल जाए ये फालतू बोलने वाले लोग तो बकवास करने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। कोई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का कोई मतलब नहीं। चुनाव सामने है, अब तक तो कभी इन लोगों ने मीटिंग नहीं की, इसलिए चुनाव की दृष्टि से कि कुछ लाभ मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी जी भी कुछ दिनों तक बिहार की यात्रा करके लौटे, जमीनी सच्चाई क्या है इससे वाकिफ हो गए। तो व्याकुलता में, छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं अनाप शनाप, यही है और कुछ नहीं। इस संकल्प मंच पर लेने से अति पिछड़ा लोग आ जाएंगे। अति पिछड़ा के लिए जितना नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में किया है, कांग्रेस के लोगों को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन लोगों के शासन में क्या हुआ अति पिछड़ा लोगों के लिए। गया जी में एनडीए की सीटों पर बंटवारे पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने दिया बयान। कहा, हमारी तैयारी चल रही है, 28 सितंबर के बाद सीटों पर करेंगे चर्चा। एनडीए में कोई मतभेद या मनभेद नहीं। हमको तो नहीं लगता वो कह रहे हैं, उनके क्या कहाँ हुआ, उनके क्या हो जाता तब ना कुछ कहते हैं। अभी तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और वहाँ पर उन्होंने 100 सीटों का डिमांड किया है। अब तेजस्वी यादव जी समझें कैसे करेंगे, तो यहाँ एनडीए में तो कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। अब समय पर सब होता है, अब समय आने दीजिए। अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा, हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी संविधान को कर रही है खत्म। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा। साथ ही देश और बिहार में पार्टी की सच्चाई भी आएगी सामने। वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा। ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। वहीं पटना में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने 10 काम अति पिछड़ों के नाम संकल्प पत्र किया जारी। कहा, हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले ये 10 काम करेंगे। महागठबंधन की आधी सीटों पर एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे चुनाव। करके 10 काम अति पिछड़ा के नाम को लेकर संकल्प पत्र हम लोगों ने जारी किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद ये 10 काम पे सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज जो है बड़ा संख्या में है, 37% की उनकी आबादी है। और कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में ओबीसी को 2 हिस्सा में बांटने का काम किया, BC1, BC2, और इसमें अति पिछड़ा को एक अलग से जगह मिला।
खास करके बड़ी मछली और छोटी मछली को डिवीज़न उन्होंने किया। वहीं पटना में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा बिहार की भूमि ऐतिहासिक, कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत, महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा चुनाव। बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश के राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। भाई जो भी वोट चोरी को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा कोई भी वोट में कर रहा गड़बड़ी, लेकिन जवाबदेही चुनाव आयोग की हम तथ्य और दे रहे हैं प्रमाण। जो भी वोट में गड़बड़ी कर रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, टेक्नोलॉजी जो भी है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि हमने ये किया नहीं किया। आप उन लोगों को संरक्षण देंगे, जवाब देंगे नहीं, सिर्फ विपक्ष को डांटने का काम करेंगे तो ये गलत है। हमने क्या कहा? भाई जांच बिठा दीजिए, आप जांच में तथ्य सामने आ जाएंगे। हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और फुटेज को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज को? और अगर सर्वर्स में कोई हस्तक्षेप कर रहा है या कर सकता है तो उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा जीएसटी और नोटबंदी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था, युवाओं को नहीं मिला रोजगार, किसान वादे अधूरे रह गए, बिहार में बेरोजगारी 15% से भी ज्यादा। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा 2005 के बिहार के लोग बदलना नहीं चाहते थे और आज का बिहार विकास छिपा नहीं। राजद का पिछलग्गू पार्टी है, आगमन करते हैं और कई चीजों को देखते हैं और वहां से भी बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। विकास के कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। आप समझिए, खाली अकेले बिहार नहीं, पूरा जो भी केंद्र में सरकार है वो तो 3 बार कही है और आगे रहेगी। अब बिहार में भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो बिहार तो पहले लोग था राज में इधर उधर करता था, किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कितना बढ़ रहा है याद कीजिए। आज सभी लोगों को फायदा दिया जा रहा है। गया जी में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान, कहा यह दिखाता है कि जनसुराज के आने के बाद बिहार में राजनीति कैसे बदली है। सभी दलों को, सभी नेताओं को बिहार में सड़क पर उतरने को होना पड़ा मजबूर। राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है और ये दिखाता है कि जनसुराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है। आप 3 बरस से हम यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में पैदल चलते गए हैं। क्या आपने देखा कि जनसुराज कोई जातीय आधार पर बैठक करता है? जनसुराज जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा है। आज यहाँ पर जैसे कई बार हम लोग हिंदुओं के सभाओं में भी जाते हैं,
वैसे आज मुसलमानों की सभा में आए हुए हैं। लखीसराय छोटी दुर्गा मंदिर में 3 दिवसीय डांडिया महोत्सव का उत्सव शुभारंभ डीएम मिथिलेश मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर विकास किया। यहाँ पर शुभारंभ किया। युवाओं महिलाओं ने नवरात्र गीतों पर डांडिया किया प्रस्तुत। नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत। छात्रों ने किया बवाल। प्रिंसिपल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। पुलिस छात्र टकराव में तनावपूर्ण रहे हालात। शेखपुरा में नाटी नदी में नहाने गए मासूम की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने छठ घाट से बरामद किया शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अधीक्षक और कर्मियों ने मरीज परिजनों से किया भद्रता। बुजुर्ग पिता संग बदसलूकी का वीडियो वायरल। डीएम ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह ने तेजस्वी यादव को दी चुनौती। कहा 4 किस्म के पहचाने हैं केले वरना छोड़ दूंगा राजनीति। पटना में 4 दिन से युवक लापता। नवरात्र पर गंगा जल लाने गया था युवक। परिजनों ने दोस्तों नाविक पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस खोजबीन में जुटी। मोतिहारी में राशन डीलर की हत्या करने आए 2 सुपारी किलर ग्रामीणों ने पकड़ा और साथ ही हथियार बरामद किए। पुलिस पूछताछ जारी। 2 फरार आरोपराधियों की भी तलाश की गई तेज। सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। कब्जे से हथियार और शराब बरामद। नेपाल से करता था शराब की तस्करी। मुंगेर में दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त। नौ चौक पर पुलिस ट्रैफिक जवान तैनात किए गए। 2 शिफ्ट में ड्यूटी। टोटो परिचालन वर्जित। बाइकर्स पर होगी विशेष निगरानी। पटना सिटी में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर ही हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली में बाइक सवार 2 अपराधियों ने छात्र को मारी गोली। पैर में लगी गोली। प्राथमिक उपचार के बाद हाजीपुर किया गया रेफर। बरौली पुलिस ने शराब और अपराधियों के खिलाफ की कार्रवाई। मामले में पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से नकदी और हथियार शराब किए गए बरामद। गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से 2 क्विंटल 35 किलो गांजा किया बरामद। मामले में 1 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के ताजपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। गोली लगने से 2 वर्षीय मासूम की मौत। जांच में जुटी पुलिस। जमुई में बिजली की मरम्मत को लेकर पोल पर चढ़ रहे मिस्त्री। अचानक बिजली पोल के साथ नीचे गिरा मिस्त्री। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। स्पेशल विजिलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अभियंता राजा करीम को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी न्यायालय में होगा पेश। फारबिसगंज में जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहन आनंद झा शराब के नशे में महिलाओं से किया दुर्व्यवहार। मारपीट और धमकी मामले में गिरफ्तार होकर भेजा जेल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसमें अति पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने और इसी के साथ नए कानून बनाने जैसी कई घोषणाएं की हैं। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महागठबंधन ने जारी किया अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र। सरकारी ठेकों में SC, ST और अति पिछड़ों को 50% आरक्षण। चुनाव से पहले महागठबंधन ने खेला संकल्प पत्र वाला नाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र यानी कि चुनावी मैनिफेस्टो आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में मैनिफेस्टो के पहले भाग का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए महागठबंधन ने कई वादे किए। इसे अति पिछड़ा न्याय संकल्प नाम दिया गया। इसमें पंचायत और निकायों में ओबीसी को 30% आरक्षण और SC, ST की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने के वादे किए गए।
अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में महागठबंधन ने बिहार की जनता से 10 वादे किए हैं, जिसे चुनाव से पहले अति पिछड़ा वोट हासिल करने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी ने किया बिहार की जनता से वादा, सरकार बनते ही लागू करेंगे अति पिछड़ा न्याय संकल्प। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने के लिए फैसला नहीं लिया। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही अति पिछड़ा न्याय संकल्प को लागू किया जाएगा। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में। नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी को बताया आरक्षण चोर। बिहार में चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार गर्मा गया है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर इतने भड़क गए कि उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी को आरक्षण चोर कह दिया। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा आरक्षण चोर है, चोरी कर दिया आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने, महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया, उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग, जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग का करीब 36% वोट शेयर सबसे बड़ा और निर्णायक माना जाता है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने इस वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण, जीविका योजना और अभियान बसेरा जैसे अपनी नीतियों के जरिए अपने साथ जोड़े रखा है। नीतीश की समाजवादी विचारधारा और न्याय के साथ विकास की नीति ने ओबीसी को एक मजबूत आधार दिया, जिसके चलते वे बार बार सत्ता में रहे हैं। हालांकि महागठबंधन का अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का वोट पहले आरजेडी से टूटकर जेडीयू में गया था। अब कांग्रेस और आरजेडी इस वोट को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश का इस वर्ग पर गहरा प्रभाव है। अभी देखना रोचक होगा कि क्या महागठबंधन नीतीश कुमार के पक्के वोट बैंक सेंध लगाने में कामयाब होगा या नीतीश सरकार भी कुछ खेला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं बुधवार को पटना में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने CWC की बैठक की। कांग्रेस की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन बैठक पर सियासत अभी भी जारी है। एक और जहां बीजेपी और एनडीए के घटक दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। CWC बैठक पर पीके का तंज, कांग्रेस को बताया आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी। बुधवार को पटना में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए बिहार में अपनी सियासी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी सियासत थमी नहीं है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के बाद अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार
के लोगों की ताकत कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जो यहाँ अपने अस्तित्व के लिए दशकों से संघर्ष कर रही है, उसे भी मजबूर होकर अपने बड़े नेताओं को पटना बुलाना पड़ा। पीके ने दावा किया कि जन स्वराज के आंदोलन ने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया है। उनके मुताबिक आज हर राजनीतिक दल और नेता को जनता तक पहुंचने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है और कांग्रेस भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लालू परिवार में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। संजय यादव को लेकर नाराजगी जताने के बाद से ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार चर्चाओं में है। इस बीच रोहिणी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने विरोधियों को खुला चैलेंज दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब रोहिणी किस बात से इतनी नाराज है, क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लालू परिवार में फिर घमासान, रोहिणी आचार्य का विरोधियों को ओपन चैलेंज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले लालू यादव के बड़े पुत्र का पार्टी और परिवार से दूर होना और उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य की तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर नाराजगी। इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है और उन्हें खुली चुनौती दे दी है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर विरोधियों के किस बात पर लालू प्रसाद यादव की पुत्री इतनी भड़क गए कि सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों को खुली चुनौती दे डाली। किस बात पर भड़की रोहिणी आचार्य? लालू परिवार में कलह बढ़ने के बाद रोहिणी आचार्य पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच कुछ विरोधियों ने उनके जरिए अपने पिता को किडनी देने की बात को झूठा बताया है। किडनी देने को झूठ बताने पर रोहिणी ने साफ तौर पर कहा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शहद दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास नहीं हो और अपने आदरणीय पिता को मेरे जरिए अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। झूठ साबित नहीं होने पर विरोधियों से माफी की मांग। उन्होंने आगे लिखा, साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं उनके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन और बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी भी किसी माँ, बहन और बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और ना ही फैलाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ये कह चुकी है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और ना ही आगे रहेगी। मुझे विधानसभा का प्रत्याशी नहीं बनना है, न ही किसी को राज्यसभा या विधानसभा प्रत्याशी बनवाना है। संजय यादव के खिलाफ जताई थी नाराजगी। दरअसल रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी और आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर नाराजगी जताई थी। उसके बाद से ही रोहिणी लगातार सुर्खियों में है, लेकिन रोहिणी ने अब अपने विरोधियों को खुला चैलेंज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।